हेलो डियर मिनाज अमीन खान। वेलकम टू लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। देखिए भाई स्टूडेंट्स, आज सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं एक बार जानकारी के लिए कि हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले दो बैचेस के अंदर हमने ये हमारा थर्ड बैच था जो इस बार आपका रिजल्ट आने वाला है। पिछले दो बैचेस के अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं नेट जेआरएफ, तो एक स्ट्रेटेजी उनकी क्या रही आपके लिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट वीडियो आपके लिए रहेगी। तो आप एक बार इसको देखना कि किन चीजों पर विशेष तौर पे फोकस होना चाहिए और मिनाज अमीन खान ने किन चीजों पर फोकस किया है या क्या टारगेट इन्होंने अपना किया है। तो आज इनसे इनके बारे में इनकी स्ट्रेटेजी को जानते हैं। तो सबसे पहले मिनाज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में। तो मिनाज अमीन खान, सबसे पहले एक बार अपना बेसिक इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी यूजी, पीजी और आप पीएचडी कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, किस माध्यम से कैसे कर रहे हैं, बताइए भाई। सर, मेरा नाम मिन्हाज अमीन है। मैं जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का मूल। मैंने सर अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था और अपना मास्टर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और यहीं से मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, पीएचडी कर रहे हैं यानी कि क्रेट के माध्यम से आप पीएचडी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो क्रेट होता है। यस सर। आप, हाँ ठीक है। तो आप जब आपने नेट की तैयारी की तो नेट आपको यूजी के बाद जानकारी मिली या पीजी के बाद ही जानकारी मिली या आपने हमारे से जुड़ने से पहले भी कहीं किसी दूसरे माध्यम, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में आपने तैयार किया या कैसे आप कर रहे थे? जी सर। सर, जब मैं अपने मास्टर के दौरान था तो मुझे नेट जैसी कोई चीज़ की जानकारी थी नहीं। फर्स्ट ईयर भी निकल गया इसी तरह। फिर जब सेकेंड ईयर में नोट्स की तलाश होती है सबसे ज़्यादा कि कहीं से नोट्स प्रोवाइड हो जाए एमए के लिए। सीनियर से मिलना जुलना हुआ तो सीनियर्स के बातचीत के दौरान ये पता चला कि आगे क्या करना चाहते हो मास्टर के बाद। तो उन्होंने बताया कि नेट भी एक चीज़ है, इसे कर सकते हो जिससे पीएचडी होगी, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सारे एग्जाम। तो दिमाग ठनका, नेट के बारे में जानकारी हुई, फिर और ज़्यादा जानकारी ली कि नेट कैसे करना है। फिर पता चला कि बहुत सारे उपलब्ध है मटेरियल, करना चालू कर दो। फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस देखना चालू किया। इलाहाबाद के अंदर ही? मटेरियल, जी जी, इलाहाबाद के अंदर ऑफलाइन कोचिंग काफ़ी संस्थान है, वहाँ जुड़ने लगे और प्रिंटेड मटेरियल, यूट्यूब, ढेर सारे तमाम बवाल जो है 2 साल मुझको लगातार वो बाँधे रहे और 2 साल मेरा सीधे-सीधे कहूँ तो बर्बाद हो गया मेरा। फाइनल एक दिन बस उसी समस्या के निदान के लिए यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते कहीं से या खुदा की रहम से आपकी वीडियो मिल गई। एक शायद पीवाईक्यू करा रखा था आपने अपनी वीडियो में, कम वीडियो थी जब भी मैं जुड़ा था आपसे। तो देखने के दौरान फिर और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि नहीं, देखना चाहिए इनको। तो मैं पूरे यूट्यूब में अपने 9th यूनिट करा रखी है मॉडर्न की। एक क्लास ओवर हुई, दूसरी क्लास ओवर हुई और कब मैंने वो 3, 4, 6 लगातार खत्म कर दी। फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं भी मैंने सर दरअसल ऑफलाइन भी पढ़ा। हालाँकि हर टीचर का अपनी पढ़ाने का तरीका, स्टडी सबका बिल्कुल अलग होता बिल्कुल। है और वेरी करता है इंडिविजुअल पर्सन पे भी। लेकिन समझ में आया, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, कैसे आप उस चीज़ों को समझा रहे थे। मुझे लगा कि बस अब ठीक है, मेरे मतलब की चीज़ मिल गई है और मैं पढ़ने लगा। फिर जब यूट्यूब की क्लास खत्म हो गई तो अब मैं शांत कि अब मैं आगे कैसे पढ़ूँ? हम्म। मुझे लगा कि नहीं, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। हम्म। फिर कॉन्टैक्ट मेरे, किया और हाँ मेरे याद है आज भी मिनाज अमीन खान, शायद जब आप जुड़े थे तो सिलेक्टेड ही मेरे हिसाब से उस समय लगभग 10 से 15 स्टूडेंट हो गए आपके बैच के अंदर जब आप हाँ, जुड़े हाँ, थे, बस शायद ज्यादा से ज्यादा नहीं, इतना ही। इतने। और जब फाइनल रिजल्ट आया था तब तक भी लगभग फर्स्ट बैच के अंदर 20 के आसपास बच्चे थे। हाँ, तो फर्स्ट बैच। हाँ, फर्स्ट बैच के अंदर तो आप जुड़े, आपने बहुत सारे पहले भी बहुत सारे नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल आपने रखा है, लेकिन जो चीजें देखिए, अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के सिलेबस के अनुसार जो है, अगर उसको हम टारगेट नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेरे हिसाब से, या ऐसा ही होगा ना, जी सर, जी सर। है ना? तो तो सबसे पहले तो क्या चीज स्टूडेंट को अपनानी चाहिए कि भाई जो एग्जाम के लिए रामबाण जो चीज है, सबसे पहले क्या चीज स्टूडेंट को, जैसे कि नया स्टूडेंट आ रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज, जाते ही कोई बुक पढ़ने लगता है या क्या, सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए स्टूडेंट को? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी एस्पिरेंट है ना, आज का जो युग है, समझ लीजिए एडवर्टाइज का युग चल रहा है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइज जहाँ से देखेंगे, नई-नई किताबें आ रही हैं, नए-नए मटेरियल आ रहे हैं,
फ्री भी उपलब्ध हो रहे हैं और सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं। तो कोई ना कोई फँसता रहता है। अब मैं ही फँसा था सर, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं जब जानकारी नहीं हुई तो मैंने सौरभ चौबे की किताबें उठाई रटना चालू किया। हालाँकि मैंने उनसे बहुत कुछ ज्ञान बहुत कुछ ले मिला लिया। होगा, बहुत कुछ मिला बहुत होगा, अच्छी बिल्कुल। किताब, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बेस कैसे करना है। मैं हाँ। रटना फैक्ट रटना चालू कर दिया। हुँ। मुझे किसी ने कहा कि पप्पू प्रजापत बहुत अच्छी किताब है, तो मैं वो लाया, वो भी रटना चालू कर दिया। तो एक स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही थी कि मैं चीज़ों को कैसे कवर अप कर सकूँ, कैसे कंसाइज़ कर सकूँ। हुँ, हुँ। अ, जब ये देखिए, स्ट्रैटेजी का मालूम हुआ। एक चीज़ देखी होगी आपने, बुक तो चाहे कोई-सी भी है, जैसे कि आपने सौरभ चौबे बोला, पप्पू प्रजापत बोला है, कोई भी आप बुक बोले। देखिए, मैटर सभी जगह मिलेगा, बहुत भरपूर मैटर मिलेगा। लेकिन जो एक मेन रास्ता है ना, अगर किसी स्टूडेंट को एक ट्रैक का पता चल गया ना भई, क्वेश्चन कैसे बढ़ना है, मतलब अगर जी, क्वेश्चन कैसे बढ़ना है, इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलती है? इस चीज़ की जानकारी वही मिलती है पीवाईक्यू से। जब सबसे पहले हमें पता चला ना कि सर कि जब मैं बताया कि पीवाईक्यू मैंने जब चालू किया, मैंने एक दोस्त से अपनी सलाह ली कि मैंने भाई उसका नेट हो रखा था सर पहले। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कुछ सलाह हमें भी दो कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है? तो उसने खुद से ही किया था। पीवाईक्यू का बताया कि एक ही काम करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम पीवाईक्यू लगा सकते हो और जो भी स टॉपिक पढ़ो, जाकर उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। वो मुझे बहुत हेल्प किया और फिर जब मैंने देखा कि आप लास्ट टाइम आपसे जब मैं जुड़ा, तो आपने कैप्सूल देना चालू किया वो छोटे-छोटे पीवाईक्यू का और फिर एग्ज़ाम के पहले 15-20 दिन, 1 महीना जो कंटिन्यू हमारा पीवाईक्यू सेशन चलता रहा, तो उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला सर कि मेरे लाइफ़ टाइम मैंने देखा आप नाइट में शायद आपकी नाइट भी क्लास चलती रहती थी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। एग्ज़ाम के दौरान तो 20-20 दिन 25 दिन तक 8-8 घंटे 9-9 घंटे कंटिन्यू आप जुड़े थे उसके लिए सर हाँ, बहुत वो धन्यवाद। उसी वजह से हुआ सर मैं सच बताऊँ तो। तो मैं रात में ब्लूटूथ लगा के लेट जाता था सीधे और बस सुनता था, म्यूट कर लेता था। हुँ, हुँ। अपनी आवाज़ ना जाए, ना मैं बोलूँगा, ना आंसर दूँगा, कुछ नहीं करूँगा। बस मैं सुनता था और वो मेरे दिमाग में सब बस गया और जब एग्ज़ाम मैंने देखा कि सीधे-सीधे 4 बुक सर क्वेश्चन में 4 बुक आ रही हैं, तो 4 बुक में से 2 बुक तो मुझे पता है श्योर, तो बस मेरा उद्धार हो गया और 7 क्वेश्चन सर हिस्ट्री ग्रुप के सीधे-सीधे। पीवाईक्यू तो के ये बहुत फ़ायदा पीवाईक्यू होता के है। पीवाईक्यू की आपको शायद तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए सीधी-सीधी सी मैं बात आपको बताऊँ स्टूडेंट, आप सभी सुन रहे हैं, तो यानी कि आप पिछले कई महीनों से, कई सालों से चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं रहता है ना, जैसे कि इन्होंने बोला कि रिवीजन लास्ट के 20-25 डेज़ जो है, उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस को कंसाइज़ तरीके से आपने रिवाइज़ किया है और उसको एक कैप्सूल बना के यानी कि उसको डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि भाई बुक तो बहुत सारी है, कितनी भी बुक आप उठा के देख लीजिए, लेकिन जो असली नोट्स जो बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं भाई? वो बनते हैं माइंड के अंदर। माइंड सेटअप अगर बनना है और चीज़ों को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो चीज़ अगर आप में बनती है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर आउटपुट निकल के आता है ना। और रैंडमली देखिए ये सब जैसे कि ये जुड़े या और स्टूडेंट जुड़े जितना भी जो भी परिवार बना एक छोटा सा परिवार मतलब छोटे से अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो 20 ही लोग थे जिस दिन रिजल्ट आया मेरे याद है आज भी लगभग आपका रिजल्ट जो है 18-19 फरवरी को आया था ना 18-19 फरवरी को आपका रिजल्ट आया 2022 के अंदर ही है ना तो बैक टू बैक जो कॉल आई तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम पे जो मेहनत जो आप लोगों के साथ में की उसका एक रिजल्ट निकल के आया है और यही सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जो एक स्ट्रेटेजी के साथ में जो एक प्रॉपर प्लान प्लान करके कि भाई हमें पढ़ना कैसे है ना? अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो शायद चीज़ें आसान होती चली जाती है। अभी आप नेट आपका हो गया है, आगे की क्या अभी रणनीति है आपकी? बस सर अभी नेट हुआ है, उसके बाद लगे हुए हैं कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में अब कमांड हो जाए, आगे यूपी हायर का लगा हुआ है 51 और वाला? पीजीटी भी है, तो लगे हुए हैं कि अब तो बेस क्लियर हो ही गया है, हुँ, हुँ। बस अब असिस्टेंट निकल जाए, लगातार जुड़े हुए हैं आपसे। लगातार जुड़े हुए। अच्छा आपकी इनमें आपका मॉडर्न ये जो आपने एंशिएंट मिडाइवल और जो मॉडर्न पढ़ा है तो इनमें ऐसा भी था कि सारे पोर्शन बराबर थे आपके जब पढ़ने शुरू करते थे या कोई वीक या कोई अच्छा पोर्शन था इनमें? सर जब मेरा मॉडर्न ही सबसे ज़्यादा वीक था और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, तो फिर मैंने वही स्टार्टिंग में जैसे आपसे बताया और मैंने जब आपसे कॉन्टैक्ट किया था, आपके वीडियो देखने के बाद तो यही था कि सर मेरा मॉडर्न करवा दीजिए, बाकी मैं कर दूँगा। तो और मॉडर्न मेरा शायद वीक था और रैंडमली इस रैंडमली ये भी हुआ कि जो है मॉडर्न से ही उस समय क्लास भी मॉडर्न से ही चल रही थी ना मेरे हाँ, हिसाब से। बिल्कुल। तो वो सर हमको
मॉडर्न तो समझ लीजिए स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो इतना अच्छे से कर्नेटिक वार एंग्लो कर्नेटिक एंग्लिश वो एक दिन कभी कभी तो मैं क्लास मिस कर देता था इस डर से कि आप मुझसे कंटिन्यू पूछ डालेंगे एक से लेकर जेड तक और मैं इतना याद रहेगा तो हो गया था सर उसके तो फिंगर टिप्स में हो गए थे फिर तो एंग्लो कर्नाटक हाँ आँख आँख बंद की हो बता दो चलो कौन किसकी साइड था ये बता दो एंग्लो कर्नाटक तो लेटर, वो लेटर मुगल या फिर मराठा या 1857 बंगाल अवध, है ना। देखिए चीजें तो यही होनी चाहिए ना। चीजें वो नहीं है कि हम सजा सजा के जो है उसको नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। 50-57 की बुक सपने में घूमती थी सर कि रात में सो रहा है यहाँ बताओ रिविलियन किसकी है तो बहुत अच्छा हो गया तो फिर मॉडर्न से डर ही खत्म हो गया जब से सर ज्वाइन किया आपको ठीक है। तो और बढ़िया हाँ, मेरा तो सर यही स्ट्रेटजी रही कि कंसिस्टेंसी और बिलीफ दो ही पॉइंट पे है कि आप चाहे अपने ऊपर रखो या अपने टीचर के ऊपर रखो चाहे अपनी किताबों के ऊपर लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रहो और बिलीव चाहे खुद के ऊपर हो चाहे टीचर के ऊपर दो चीजों हाँ को विश्वास कंबाइन तो है बना के रखना पड़ेगा। दो, और जो कई बार होता है कि भाई ग्रुप के अंदर ही हम लगते हैं कि भाई हम इस जो अपनी पढ़ाई वाले ट्रैक से हटके दूसरे रास्ते पे, फिर उससे एक थोड़ा भटकाव आता है। वो तो सर भरा पड़ा है ना यूट्यूब भी भरा पड़ा है और मटेरियल भी भरा पड़ा है उसी के हाँ, लिए जाइए हाँ, बर्बाद बहुत होना सारा है। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मतलब जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी आगे जून के लिए तैयार करना चाह रहे हैं अभी, या जून के साथ में आगे दिसंबर देना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 मिनट में ये बताइए कि भई क्या किस तरीके से उनको शुरू करना चाहिए और आपने किन चीज़ों को विशेष तौर पे फ़ोकस किया? बस 2 मिनट के अंदर बता दीजिए। जी सर सर जब मैंने तैयारी नेट की शुरू की थी तो सबसे पहला मेरा यही था कि मैंने अपनी टेबल में सिलेबस रख लिया था और हर दसों यूनिट को देखा कि किस यूनिट से कितनी कितनी चीजें पूछी जा रही हैं और फिर पर यूनिट में एक चैप्टर ओपन किया तो उस चैप्टर से फिर मैं पीआईक्यू जैसे बताया कि पीआईक्यू बहुत कमांड करता है तो पीवाईक्यू देखा इस यूनिट से इस टॉपिक से पीवाईक्यू क्या पूछा जाता है फिर वही है सर कि रूट प्लान आपका सबसे पहला आपका रूट प्लान क्लियर होना चाहिए फिर उसके बाद डे टू डे आप उसको कैसे अपनी ही बनाई स्ट्रेटजी को कैसे आप अचीव कर रहे हो फॉलो कर रहे हो फिर उसके बाद वही सबसे बेहतरीन तरीका कंसिस्टेंसी एंड आप लगा रेगुलर रहिए और बिलीफ पे टिके रहिए ये नहीं कि एक दिन पढ़ा अरे हो जाएगा एक दिन नहीं आया कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए 10 में से 3 गलत हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया एक दिन 10 में से 7 गलत हो गए तो आप हार गए कि नहीं अब नहीं होगा तो नहीं कंसिस्टेंसी और बिलीफ दोनों बना के रखना होगा स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा और 101% लगे रहेंगे मैं तो सर कहूँगा जो भी मेरी शायद हमारा इंटरव्यू कोई सुनेगा या ना भी हो इंटरव्यू क्या है बातचीत है आपकी हमारी भी कि आपसे जुड़ जाए आपकी नहीं जो सर मेरी सर मैं जरूर कहना चाहूंगी एक बात कि सर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो इसी फॉर्म में चल रही हैं जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ ना तो इसीलिए कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं तो क्यों यहाँ वहाँ भटकना सीधे कर दो ना मिलेगा फायदा 101% नहीं, मिलेगा वो तो फिर ज़्यादा ये हो जाएगा कि मैंने कि प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं नहीं बात, ये नहीं बात, सर बिल्कुल जो भी सुनेगा मैं उसको मैं ऑफलाइन भी कहता हूँ जो भी मुझसे माउथ एडवर्टाइज होता है तो मैं तो यही कहता हूँ अगर मैंने बदलाव लाया है अपने ऊपर तो वो आपकी वजह से लाया क्यों मैं तो पढ़ता था ना रैंडम किताब उठाई पप्पू पर जब चलो रटना चालू कर दिया चलो ये रटना चालू कर दिया तो नहीं है एक स्ट्रेटजी जो बनी तो आपने सुबह उठना है अच्छा सुबह का कैप्सूल ये है फिर दोपहर का ये फिर शाम का ये फिर अगले दिन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा अब जब तक स्ट्रेटजी में आप नहीं फॉलो करेंगे तो गाइड कर ही नहीं पाएंगे ना तो ये जब इस वजह से एक किसी के साथ जुड़ते हैं आप रात में लेट नाइट, जब कंटिन्यूटी थी हमारी लास्ट टाइम पे कि भाई 15 दिन रह गए 20 दिन रह गए कि रात को 9 PM या 9 बजे हम क्लास ले रहे हैं, 9:30 क्लास ले रहे हैं, तो सब एकदम एक्टिव, मतलब बिल्कुल सर खाते खाते कई बार मैंने डिनर करते हुए भी ब्लूटूथ में हाँ सर सर 5 मिनट बाद जवाब दूंगा सर मैं खा रहा हूँ ये वाला सीन भी ये भी था देखा है कि भाई लगभग मॉर्निंग में जैसे कि बोल दी कि मॉर्निंग 5 PM क्लास है, और स्टूडेंट भी इतने सारे मतलब एकदम सिंसियर थे कि एकदम एग्जैक्ट 5 PM ही, ओ सॉरी 5 PM ही क्लास है, तो 5 बजे ही सब एकदम रेडी रहते थे। तो ये चीजें है कि भाई स्टूडेंट को भी और टीचर को भी दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी कनेक्टिविटी भी बनानी चाहिए और अपनी जो बुक्स जो बोली जा रही है उन पे विश्वास भी करना चाहिए। अच्छा, वही सर आपके इलाहाबाद के अंदर तो बहुत सारे मतलब इसके अंदर तो एक क्योंकि एकेडमिक तो इलाहाबाद या एकेडमिक है, चाहे आप ये अपना यूपीएससी के देखेंगे तो एक भरपूर मतलब बहुत सारे संस्थान भी है और वो भी है। तो नेट के बारे में तो बहुत जागरूकता है ना, ये चीज तो अगर देखेंगे हर सर तीसरा बच्चा नेट मिलेगा जी अब। जी जी सब मिलेंगे अभी मेरे मैं तो जिस पीएचडी कर रहा हूँ जिस संस्थान से सर तो वहाँ मुझे एमए वाले बच्चे मिलते हैं
सर बताइए, सर भैया बताइए कैसे करना है क्या? तो नेट भरा पड़ा है सर, उनके दिमागो ज़हन में नेट घूम रहा है ये और चीजें। हमको ये सब चीज़। हाँ, तो है। बस वही है ना सर कि बहुत सारे मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं सबकी पढ़ाने का नज़रिया अलग हो सकता है, स्ट्रैटेजी आपको क्या पसंद आता है और आपको एक्चुअल में मिलता क्या है? ये तो आप देख के ही बच्चे या जो भी स्टूडेंट आएगा तो जान जाएगा कि और उसको क्या ज़रूरत है और क्या मिल रहा है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है मिनाज, कई बार होता है कि हमने एक बार एग्ज़ाम दिया है, मान ली कहीं से भी तैयारी की है, नहीं हो पाया। दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, नहीं हो पाया। एक मतलब निराश हो जाता है स्टूडेंट कि भई पता नहीं मेरा नहीं होगा, अब ये नेट तो नहीं होगा मेरा, चाहे वो उसका कहीं गवर्नमेंट में कहीं न कहीं जॉब करता है, लेकिन ये बोलता है कि नेट नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका 1 बार देने के बाद, 2 बार देने के बाद नहीं होगा, तो क्या मतलब कैसे? वही है सर, स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए। आप पढ़ने का वो ढोर ढर्रा चेंज कर दीजिए कि लगे हैं किताब उठा के पढ़ना, वो सिर्फ स्ट्रेटजी का ही प्लान है सारा। आप चीजों को उठा के रटिए मत, समझिए ना। तो जैसे कि हमारा चैनल है सर लर्न हिस्ट्री ना, तो ये पढ़ो मत, सीखो, इतिहास को सीखो। वाकई में मैंने इतिहास सीखा है, इतिहास को कहीं मतलब सीखना ये मज़ाक तो जरूरी नहीं कर रहे हैं आप? सर मेरा रिजल्ट बता रहा है और कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और चलो। मैं लगातार 3 साल से दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं चला। मैं मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से मुझे डर लगता था कि नहीं, मॉडर्न ना होती तो मैं शायद नेट मेरा हो जाता। और फिर जब पढ़ना चालू किया अब तो मॉडर्न ही मुझे सबसे पता चला आसान। कि नहीं यार, इसमें सीखा जा सकता है, पढ़ा ही नहीं सीखा भी जा सकता है। तो है ठीक। बिल्कुल इसमें सत्यता है। किसी को लगे कि नहीं हम फेंक रहे हैं तो हमें फेंकने से क्या ही मिलेगा सर, रिजल्ट बता देता है ना लोगों का, सही तो बात है। फेंकने से क्या सही बात है, बिल्कुल। चलिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मिनाज़ अमीन खान। बहुत बढ़िया तरीके से जैसे स्टूडेंट देखिए कि मिनाज़ ने अपना एक कीमती समय दिया और जिस चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में कंटिन्यूटी आपकी लाइफ़ के अंदर, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी कुछ भी काम आप कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, तो कुछ भी आपका टारगेट होगा, तो आप बहुत आसान तरीके से उसको अचीव कर लेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मिनाज़ अमीन खान।